हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम लोग बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। आप लोग बहुत खुशी हुआ कि आप लोग फिर से हम कैमरा के सामने आ रहे हैं। तो आज जो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज हम लोग पढ़ने वाले मैथमेटिक्स का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि आपका मैथ एनसीईआरटी 5वां चैप्टर है। देखिए, हम पहले आपका वीडियो के लास्ट शुरू में ही बताते हैं, ताकि अगर कोई बच्चा को अगर लगेगा कि सर एडवांस तक नहीं पढ़ाए, तो हम एडवांस तक अभी ही बताते हैं, नहीं पढ़ाना। 10th मतलब है, ठीक है, जाके आईआईटी वगैरह आपको करना नहीं है। तो एनसीईआरटी जो है ना, एनसीईआरटी को लेते हुए चलना है। एनसीईआरटी जो है इतना पढ़ा नहीं, एनसीईआरटी आपसे कवर हो जाएगा, आधे तक वाल वगैरह बनाएगा तो बन जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए? अब ज़्यादा सीबीएसई वाला बच्चा होगा तो वो आर एस बनाएंगे, बिहार बोर्ड का एनसीईआरटी। उससे ज़्यादा बिहार बोर्ड का तो एनसीईआरटी के अलावा कुछ ना ही बना तो बेहतर है, बिकॉज आप प्रैक्टिकली ये बना सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, एपी जिसका नाम है, ठीक है। तो एपी हम लोग पढ़ते क्यों हैं, ठीक है, तुमको पता होना चाहिए नहीं कि ये चैप्टर हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं भाई। ये चैप्टर पढ़ते हैं उसके उसके लिए तुमको एक शुरुआत में ही एग्जाम्पल दिया हुआ, ठीक है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है शायद रीना रहेगी, हाँ छोड़ो हटाओ, रीना अप्लाइड फॉर ए जॉब, ठीक है। रीना अप्लाइड फॉर ए जॉब मतलब रीना जो नाम की एक लड़की है, ठीक है। एक मिनट यार, रीना नाम की कोई लड़की है, ठीक है। वो एक जॉब के लिए अप्लाई करती है, ठीक है। एक जॉब के लिए अप्लाई की है, ठीक है, जॉब के लिए अप्लाई किया एंड गॉट सिलेक्टेड, और वो इस जॉब के लिए सेलेक्ट भी हो गई, ठीक है। और उसको शुरुआत में मिल रहा है बीन ऑफर्ड उसको 8,000 रुपया पर मंथ, 8 के समझ गए ना, 8,000 है, 8,000 रुपया उसको पर मंथ सैलरी मिल रहा है, ठीक है। और फिर उसमें 500 रुपया, मतलब जैसे अभी अभी 2025 चल रहा है ना, अभी 2025 से है तो कितना है, मान लो कि ये सैलरी जो है ना उसको महीना मंथली नहीं, हालांकि सैलरी मंथली मिलता है। मान लो कि ये सैलरी उसको एक साल में मिलता है, ठीक है। एक साल में मान लो 80,000 कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा 8,000 दें तो 8,000 एक साल में उसको मिलता है, ठीक है। मान लो कि अगर 2025 में उसको अगर 8,000 मिल रहा है तो 2026 में उसको 8,000 मिलेगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि 2026 में हर एक साल उसका 500 रुपया बढ़ते जाएगा। तो 2026 में 85 होगा, ठीक है। 2027 में कितना होगा, 9,000 होगा, ठीक है। इसी तरह अगर तुमको तो मतलब मतलब एक साल बढ़ा रहा है, तुम भी इधर 500 बढ़ा लो। लेकिन मान लो अगर कि तुमसे अगर 2096 में पूछ ले कि अगर कितना होगा सैलरी, तो ये जो बताना है ना, ये कैसे बताना है, ये तुमको इस चैप्टर में सीखना है। एक्चुअली यही मीनिंग था। पहले हम क्या जाने कि रीमा नाम की एक कोई लड़की है, उसको जॉब मिला, जॉब के लिए अप्लाई की, उस जॉब के लिए सिलेक्ट भी होगी, उसको 8,000 रुपया हर महीना मिल रहा है सैलरी, ठीक है। हर महीना सैलरी मिल रहा है 8,000। तो 2025 है, 2025 में पूरा एक साल में वो 8,000 अगर कमा रही है, तो 2026 में 500 रुपया उसका हर एक शर्त भी है कि भाई आप जैसे जैसे पढ़ाते जाइएगा, आपका एक्सपीरियंस जैसे जैसे होते जाएगा, तो उसको आपका उसी अनुसार सैलरी भी आपका बढ़ते जाएगा। तो 2026 आएगा तो उसको 500 रुपया सैलरी इंक्रीज होगा तो 8500 रुपया आएगा। फिर उसी तरह 500 रुपया और इंक्रीज होगा, 2027 में 9,000 होगा, 2028 में 9500 होगा, 2029 में 10,000 होगा। तो 2096 में कितना सैलरी होगा। या फिर ऐसा भी आपको पूछ सकता है कि जब 75,000 रुपया होगा उसका सैलरी, तो कौन सा साल होगा, कौन सा साल होगा, ठीक है, कौन सा साल होगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। आपको पूछ सकता है, बहुत सारा सवाल है, ठीक है। 75,000 रुपया होने में उसको कितना साल लग जाएगा, कितना दिन लग जाएगा, कितना मतलब साल लगेगा, कि कौन सा साल में इतना होगा 75,000। तो एक्चुअली हम लोग यही चैप्टर में इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाले, ठीक है, ठीक है। तो मोटा मोटी आपको चैप्टर का मीनिंग हमको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि चैप्टर का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है। ये एक्चुअल मीनिंग आपका यही होता है, समझ में आ गया कि एपी हम लोग पढ़ते क्यों, ठीक है, ठीक है। तो आप इसी तरह हम आपको एग्जांपल उसी को आगे लेके चलते हैं, ठीक है। तो हम क्या पढ़े भाई कि 8,000 रुपया उसका पहला सैलरी मिल रहा है, पहला साल, ठीक है। 8,000 से 8500 हुआ, 8500 से आप कितना हुआ, 9,000 हुआ, 9,000 से 9500 हुआ। तो सब चीज में एक कॉमन है भाई कि यहाँ 500 रुपया बढ़ रहा है, 500 रुपया बढ़ रहा है, बढ़ रहा है भाई, तुमको भी दिख रहा है 500 बढ़ रहा है, 500 बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये जो है ना कॉमन डिफरेंस इसको बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस मतलब क्या, हिंदी में इसको कहते हैं अंतर जो नहीं होता दोनों के बीच में अंतर, स्टार अंतर कहते हैं, ठीक है। अच्छा चलो, पहला जो टर्म है ये होता है तुमको फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इसको हिंदी में कहते हैं प्रथम पद, प्रथम पद जिसको कि हम लोग छोटी ए से डिनोट करते हैं, ठीक है, छोटी ए से, ठीक है।
तुमको बता दिए पहला जो पद है, जैसे कि मान लो कोई एपी लिखा हुआ है, एपी कहते हैं किसको, जिसका कि कॉमन डिफरेंस यानी कि कॉमन डिफरेंस मतलब सार्वंतर कहते हैं, सार्वंतर, ठीक है, इसको कहते हैं सार्वंतर, सार्वंतर, सार्वंतर कहते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होता है यार, जैसे कि यहाँ देखो आप 8,000 है, जैसे कि ये फर्स्ट टर्म है तो उस हिसाब से ये सेकंड टर्म होगा, ये थर्ड टर्म होगा, ये फोर्थ टर्म होगा, तो ये प्रथम टर्म और सेकंड दो टर्म के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए। यहाँ का कॉमन डिफरेंस 500 है, यहाँ का कॉमन डिफरेंस 500 है, ये दोनों का टर्म के बीच, ये तुमको फर्स्ट टर्म है, ये तुमको सेकंड टर्म है, ये तुमको थर्ड टर्म है, और ये तुमको फिर फोर्थ टर्म है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस 500 है, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म का बीच का कॉमन डिफरेंस 500 है, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म के बीच का कॉमन टर्म 500। भैया कॉमन टर्म से मतलब कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम आ रहा, मतलब समांतर किसी भी, तुमको अगर एपी दिख रहा है, कोई सा भी बोले अगर एपी है, तो अगर वो एपी है या फिर नहीं है उसको कैसे बताना है भाई। एपी को पहचानने का एक ही तरीका है, उसका सार्वंतर जो होता है यानी कॉमन डिफरेंस जिसको कहते हैं, कॉमन डिफरेंस वो तुमको सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पर है तुमको 8,000, यहाँ पर 8500, यहाँ पर 8610, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भाई तुम्हारा कॉमन डिफरेंस 500 है और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 110 तो होगा ही नहीं, ये एपी नहीं है, ठीक है। तो उसी तरह एपी को भाई लोग पहचानना सीखो, कैसे किसको कहते हैं एपी, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा ज्यादा गेज हो गया, इसको फिर से मिटा के अगर बताते ज्यादा बेहतर होगा। तूने जख्म को तेरे मरहम मरहम दिल पे लगा, ठीक है। तो फिर से अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लें, मान लो कि 700 है, 750 है, 800 है, 850 है, 900 है, सही है। तो ये तुम्हारा A1 जिसको कि प्रथम पद, ये तुम्हारा A2, ये तुम्हारा जिसको सेकंड टर्म, ये तुम्हारा A3 जिसको कि थर्ड टर्म, ये तुम्हारा A4, ये तुम्हारा A5, ठीक है। अगर A2 माइनस A1 तो D आएगा, D आएगा ना, मतलब D मतलब क्या, सार्वंतर यार, ठीक है। तो D आएगा, तो माँ बढ़िया से लिख देते हैं, D आया। तो उसी तरह A3 माइनस A2 भी D आना चाहिए, और A4 माइनस A3 भी डी आना चाहिए। A2 क्या है, 750 से 700 घटेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। 800 में से 750 घटेंगे तो 50 आएगा। 900 में से 850 घटाएंगे तो 50 आएगा, सही है। तो देखो यहाँ का कॉमन डिफरेंस 50 है, यहाँ का कॉमन डिफरेंस 50 है, यहाँ का कॉमन डिफरेंस 50 है। तो मतलब जो है ना तुम्हारा ये एपी है, ठीक है। अगर यहीं पर कहता कि तुमको अगर 75 है, ये 80 है, ये 82 है, ये 90 है, तो कॉमन डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है जान कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, ऐसा एपी नहीं होता, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ तुम देख रहे हो 700, 750, 800, 850, 900 है ना। तो ये तुम्हारा प्रथम पद है A1, और ये दोनों का बीच का जो डिफरेंस है मतलब A2 माइनस A1 उसको कहते हैं D, ठीक है। याद देखो तुमको अगर डिफरेंस निकालना है कॉमन, अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, ठीक है। कोई सा भी अगर तुमको एपी दिख रहा है तो उसका कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, ठीक है। अब कैसे सेम आएगा याद देखो, अगर तुम A5 माइनस A4 कर रहे हो तब भी तुमको 50 मिलेगा, तुम A3 माइनस A2 करोगे तब भी तुमको 50 ही मिलेगा, तुम A4 माइनस A3 करेगा तब भी तुमको 50 मिलेगा, A2 माइनस A1 करेगा तब भी 50 मिलेगा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुमको शर्त ये है कि तुमको डिफरेंस जो है दोनों का बीच का यानी कि सार बनकर बराबर होना चाहिए, तभी हम उसको एपी कहेंगे, तभी हम उसको एपी कहेंगे, ठीक है। इतना बात क्लियर है। अब देखते हैं अगर एग्जाम्पल अगर बताने लायक हो गया है, इतना सब थ्योरी से अगर एग्जाम्पल बस हो जाएगा तो अच्छी बात है, ठीक है। जो एग्जाम्पल नंबर सेकंड तो लेंथ नहीं तो नहीं होगा। अच्छा तो एग्जाम्पल दिख कहाँ रहा है मुझे जान, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 3/2 राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द लेफ्ट कॉमन। जैसे कि तुमको एग्जाम्पल नंबर पहला है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर पहला क्या लिखा हुआ है यार, तुमको एक एपी दिया हुआ है, सिंपल सा एपी है 3/2 1/2 -1/2
-3/2 इतना तो दिख रहा है मेरी जान की ये घट रहा है, घट रहा है नहीं, आप प्लस से माइनस में जा रहा है मतलब घट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पूछा क्या है, पूछा है तुमको राइट द फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म तुमको पहली बात तो ये है, फर्स्ट टर्म ए प्रथम पद हो गया। बोला है इसका प्रथम पद बताइए, प्रथम पद हो गया तुमको ये, ठीक है। और क्या बोला है, राइट द फर्स्ट टर्म हो गया है, और एंड द कॉमन डिफरेंस मतलब और सार अंतर बताइए। देखो इस क्वेश्चन में तुमको एक एग्जांपल दे दिया और कह रहा है कि इसमें इसका प्रथम पद बताइए और इसका सार अंतर बताइए। तो प्रथम पद तुमको क्या बताएगी, जो पहले वही प्रथम होगा। तो और देखो सार अंतर बताने के लिए क्या कहे तुमको, या तो तुम A2 - A1 कर दो, या तो तुम A3 - A2 कर दो, या तो तुम A4 - A3 कर दो, जैसी तुम्हारी मर्जी, ठीक है। अच्छा इस मतलब एपी जो है इसमें कितना पद है, देखो जाहिर सी बात है 1 2 3 4 पद है भैया, 4 टर्म्स, ठीक है, 4 टर्म्स है। तो देखो अब तुमको क्या कहा है कि एपी देखो सार अंतर देखो। अब अगर तुमको बच्चा अगर बोले हिंदी में बताइए भैया, देखिए सार अंतर को हम सार अंतर अब नहीं लिखेंगे, बिहार बोर्ड के बच्चा भी जानते हैं कि हम सार अंतर को डी लिखेंगे। जब भाई तुम डी लिख रहे हो तो इसका मतलब पता होना चाहिए ना कि ये इसका मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डी का मतलब पता नहीं है सार अंतर, लेकिन डी लिख रहा है, डी का मतलब पता होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों पर हो, ठीक है। 1/2 -3/2 -1, सही है, मतलब कॉमन डिफरेंस को -1 आ गया, ठीक है। अच्छा अगर तुमको बोलेगा कि प्रूफ कीजिए कि, अगर ये क्वेश्चन तुमको लिखा रहता है ये एपी दिया हुआ है और बोलता है कि प्रूफ कीजिए कि ये एपी है, ठीक है। तो अगर एपी है प्रूफ करने के लिए बोलता तो तुमको पता है A2 - A1 तुम कर लो पहले, A2 - A1 करोगे तो कितना आएगा 1/2 -3/2, ये अभी -1 आया। अब तुम A3 - A2 कर लो, A3 - A2 करोगे तो क्या आएगा -1/2 -1/2, तब भी -1 आया। दोनों का सेम है, इसका भी कॉमन डिफरेंस, इसका भी सालवंतर सेम है, इसका भी सालवंतर सेम है, दोनों का -1, दोनों का -1 आया है। मतलब मेरी जान की तुम जो बनाए हो उसका आंसर जो आया है वो सही आया है, और जो ये तुम बना रहे हो इसका एपी सही है। एपी जो है ये निकालेगा, तुमको सारा चेक नहीं करना। अगर मान लो किसी एपी में 10 टर्म है, उसका 2 या 3 को तुम ऐसे करके निकाल लो और देखना अगर सबका सेम आ रहा है कॉमन डिफरेंस, यानी कि सार अंतर अगर सबका 3 का सेम आया तो समझ जाने कि वो एपी है, ठीक है। तो इस एपी तुमको दिया हुआ था, इसका बोला प्रथम पद निकालने, प्रथम पद ये हो गया। अगर बोलता तीसरा पद निकालने तो तीसरा पद ये निकाल देता, बोलता सार अंतर निकालने तो सार अंतर ये निकाल देता, ठीक है। और एक चीज यहाँ से एक समझो, ठीक है। अच्छा एक मिनट, और एक चीज तुम यहाँ से समझो, क्या अगर मान लो तुम्हारे पास एपी है 60 62 64 66 68, तो डॉट 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 लिखा हुआ है, पहला पद दूसरा तीसरा चौथा पांचवा मतलब छठा पद बोलेगा अगर तुमको बताने, तो तुम लोग तो गेस करके बता दो भैया यहाँ पर 70 होगा, ठीक है। अब क्यों 70 होगा भैया, यहाँ 2 बढ़ा 2 बढ़ा 2 बढ़ा 2 बढ़ा, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ भी 2 ही बढ़ेगा। लेकिन ये 70 आया कैसे, अगर एग्जाम में पूछेगा A6 बताइए भैया, तब क्या करेंगे हम, तो उसका फॉर्मूला होता है A6 नहीं, कोई सा भी टर्म, अगर तुमको अगला टर्म जा मान लो कि A4 निकालना है तो A3 + D होता है फॉर्मूला, देख लेते हैं हम, चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 है, तो मतलब मान लो कि अगर तुमको ये वाला पद, तुमको यही एपी दिया, मतलब बोलता है ये निकालने के लिए 66, तो A4 का फॉर्मूला क्या है 64 और प्लस D क्या है, D ये दोनों का डिफरेंस मतलब 2 66, सही है फॉर्मूला, मतलब सही है, ठीक है। मतलब हमको याद था फॉर्मूला, ठीक है। देखो अगर तुमको एपी दिया हुआ है तो तुमको अगर कोई मतलब एपी दिया हुआ है, अगर तुमको बोलेगा A6 निकालने तो तुम निकाल लोगे, A7 निकालेगा तो देखो मान लो कि अगर तुमको 60 62 64 66 68 70 तुम ऐसे कर रहे हो बच्चा की तरह, मान लो कि अगर तुमको कहेगा 1 2 3 4 5 6, मान लो कि बोलेगा 71 निकाल लिए, तो इसके लिए क्या करेगा, A + 70D का फॉर्मूला लगाओगे, है ना। ये क्या है 60 + 70 दूनी 140, 200 आ गया,
मतलब तुम 71वां पद 200 होगा, 1 2 3 4, 5वां पद बोलेगा निकालने, तो ए प्लस 4d होगा। ए क्या है तुमको 60, 60 प्लस 4 तो नहीं 8, 68 हो गया, 5वां पद 68 आ गया। तो ये होता है तुमको एपी का कमाल। अगर तुमको वो दिया हुआ है, तुम अभी तो बता रहे हो कि भैया 5 है, 10 है, 15 है, तो अगला 20 आएगा भैया, अगला 25 आएगा। अगर तुमको बोलेगा इसी तरह कि अगर तुमको ए 65 निकालो, मतलब 65वां पद निकालो, तो क्या करोगे? तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो ना मेरी जान, ए प्लस 64d, जितना यहाँ है उससे एक कम करके डी में मल्टीप्लाई कर दो। ए क्या है मेरी जान 5 है, प्लस 64 इंटू डी क्या है, डी क्या है, डी क्या है 10 में से 5 जाएगा 5 आएगा, डी तुमको 5 है। ठीक है, तो इधर आ गया 320, इधर आ गया 325। तो मतलब तुम यहाँ से फॉर्मूला की हेल्प से पता कर लिए कि 65वां पद जो आने वाला भैया वो 325 आने वाला है। इस तरह से हम पता कर लिए है ना। तो ये होता है तुमको एपी निकालने का तरीका। ठीक है, और देखते हैं भैया एग्जाम्पल क्या है भैया, और बताइए एग्जाम्पल है क्या कुछ। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फ्रॉम एन एपी इफ दे फ्रॉम एपी नेक्स्ट टू टर्म। ठीक है, तो पहला नंबर देखो, हम इंग्लिश बिहार बोर्ड वाला बच्चा है तो वो भी यहाँ देखो, हम क्योंकि अभी हिंदी में बटेंगे। ठीक है, बोल रहा है कि पहले तो चेक करिए कि ये एपी है कि नहीं। अगर एपी है, देखिए अगर भैया अगर एपी रहेगा ही नहीं, मान लीजिए कि अगर कोई सा भी हम लिखे हुए हैं, ठीक है, मान लीजिए कि हम यहाँ पर 5 7 8 11 13 18 20, तो अगला पद बता पाइएगा क्या भैया? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पर कभी 2 बढ़ा रहे हैं, कभी 1 बढ़ा रहे हैं, कभी 3 बढ़ा रहे हैं, फिर कभी 2 बढ़ा रहे हैं, फिर 5 बढ़ा रहे हैं, फिर 2 बढ़ा रहे हैं, तो अगला टर्म कैसे बताएंगे? पिछला क्वेश्चन में क्या था कि 5 10 15 20 ऐसे ऐसे बढ़ रहा था, तो 5 5 ऐसे बढ़ा रहे थे तो 25 आ गया था। तो इस तरह से हम बना रहे थे, है ना, इस तरह से हम बता रहे थे आगे। तो लेकिन यहाँ पर कैसे बताएंगे? तो इसीलिए तुमको बोला है कि पहले इसका चेक कीजिए अगर एपी है। देखिए अगर इसका अगला तो 1 2 3 4 4 को पद दिया हुआ है, टोटल पद कितना 4 है, तो मतलब 2 को और पद निकालना है, यानी कि 5वां निकालना है, A5 निकालना है, A6 निकालना है। A5 और A6 कब निकालना पॉसिबल है भाई? कब? जब ये एपी है। अगर ये एपी है तभी आप इसका 5वां पद बता पाइएगा, नहीं तो आप नहीं बता पाइएगा। जैसे कि आप यहाँ पर आपको अभी बताया 2 3 5 8 11 15 30, तो क्या इसका कोई अगला पद बता सकता है? नहीं बता सकता भाई, क्योंकि कभी यहाँ 1 बढ़ रहा है, 2 3 3 4 और यहाँ 15 बढ़ गया, कुछ था ही नहीं है कि कैसे कैसे बढ़ रहा है, तो अगला टर्म बताना मुश्किल है। इसीलिए बोला है कि 2 टर्म तो निकालना है, लेकिन उससे पहले चेक भी करना है भैया कि ये एपी में है या नहीं है। अगर एपी में है तभी इसको मतलब अगला इसका 2 टर्म बताना है। ठीक है, तो चेक कैसे करना है वो हम अच्छी तरह से बता दिए हैं। तो चेक कैसे करना है वो हम आपको बता दिए, और उसका अगला 2 टर्म कैसे निकालना है वो भी आपको बता दिए। ठीक है, तो देखिए ये है A1, यहाँ सबसे पहले लिख लीजिए A1 आपको दिया हुआ 4, D दिया हुआ आपको A2 माइनस A1 मतलब 10 माइनस 4 मतलब 6 दिया हुआ। ठीक है, D भी निकल गया आपका। और क्या बोला है? अच्छा इतना पहले लिख लिए, उसके बाद फिर लिख लीजिए A2 लिख दीजिए फलना चिन्ह। ठीक है, जो भी है। अब आपको यहाँ पर बताना है, आप इसको चेक करना है अगर एपी है या नहीं। अगर इसको चेक करना है एपी है तो आपको क्या करना है कि जैसे कि 1 2 3 1 2 3 4, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है मतलब A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 लिख सकते हैं क्या? तो A2 कितना है 10 माइनस 4 बराबर 16 माइनस 10, क्या 6 बराबर 6 आया? मतलब ये भैया एपी में है, ये एपी में है। आपका प्रूफ हो गया कि ये एपी में। कैसे प्रूफ होगा भैया? तो भैया यहाँ पर इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आया है, तो आप लगाइए फॉर्मूला 1 2 3 4, मतलब अगला 2 टर्म पूछा, मतलब 4 वो टर्म दिया हुआ, मतलब 5वां टर्म पूछा। 5वां टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला अभी तुरंत निकाले थे A+4D, और छठा टर्म निकालने के लिए आपका फॉर्मूला हो गया A+5D। इसी तरह से आप बना लीजिएगा, है ना। तो जाहिर सी बात है कि इसका अगला टर्म आएगा 28 और इसका अगला टर्म आएगा 34।
6 का बढ़ रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस ये है। तो इसी तरह से आपका ये एक्सरसाइज तो नहीं, मतलब 5.1 का लगभग थ्योरी जो था वो आपका खत्म होता है, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 आपको बता दिए हैं। ठीक है, आप लोग का होमवर्क ये है कि 5.1 आपको बना के लाना है। 5.1 का 1 नंबर में जो है आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लैंग्वेज है। हालांकि लैंग्वेज समझ जाने के बाद ये क्वेश्चन आपसे बहुत ईजीली बन जाएगा, लेकिन यहाँ लैंग्वेज है इसलिए आपसे नहीं बनेगा। हो सकता है यार बन जाए, क्योंकि और देखिए 2, 3, 4 तो बहुत आसान है, जैसा कि मैं आपको बताया। ठीक है, बस 2 में कैलकुलेशन अच्छा से कीजिएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बहुत मेहनत लगता है, देख लीजिए हमारा हालत। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए।